अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव हैं तो कल आपने एक ट्रेंड को काफ़ी ज़्यादा वायरल होते देखा होगा ट्विटर पे, जो कि था हैशटैग फंड कावेरी इंजन। आखिरकार इसके पीछे का मामला क्या है, क्यों अचानक से इंडिया में ये नंबर वन रैंकिंग में था ट्रेंडिंग के, और इसके ट्रेंड पीछे करने की वजह क्या थी, आइए हम जानते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कावेरी इंजन अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अमेरिका का रवैया भी है, जो अब वो भारत के साथ अपना रहा है। आप सबको याद होगा, हाल ही में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को एक जो F404 इंजन है डिलीवर किया था, और उन्होंने कहा था कि अब बहुत जल्दी जो दूसरा F404 इंजन है, सॉरी, वो डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन कल अमेरिका ने हर बार की तरह गोली देने का प्रयास किया, जहाँ पर अमेरिका ने कंफर्म कर दिया कि अभी जो दूसरा इंजन है वो जुलाई से पहले भारत को मिलने के आसार नहीं है। कंफर्म डेट अभी भी सामने नहीं आई, और इसके बाद से लोगों के मन में काफी रोष उत्पन्न हुआ, और इस बार इसका निशाना अमेरिका नहीं बल्कि भारत खुद था। और लोगों ने जो हैशटैग है उसको ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया, जहां पर सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, सीनियर डिफेंस जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस ट्रेंड का समर्थन किया, और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने भी इस ट्रेंड का समर्थन किया, जहां पर हैशटैग कावेरी इंजन फंड की बात की गई थी। हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड करवाया गया। सबका यही कहना है कि भारत सरकार अब यहाँ पर जितने भी ज़रूरी फंड्स कावेरी इंजन को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको तुरंत क्लियर करे। यहाँ पर कावेरी डेरिवेट इंजन, कावेरी 2.0 और भविष्य के जो इंजन है वो सभी शामिल हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो इंजन कॉम्प्लेक्स है, इसका समर्थन इस समय भारत की तरफ से किया जा रहा है। सबकी एक ही मांग है कि आखिरकार कब तक हम अमेरिकी धोखे का शिकार होते रहेंगे, कब तक हमारे इंडिजिनस जो जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये इंजन के अभाव में डिले होते रहेंगे, और कब तक हमारी वायुसेना आखिरकार जो इंजन के अभाव में अपने नए फाइटर्स हैं इनको इंडक्ट नहीं कर पाएगी। एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ने यह भी कहा कि आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, खासकर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की जब बात होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 3 एक्टिव लाइन है, जहां से 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि बिना इंजन के सप्लाई किए ये काम कैसे पूरा होगा? बिना इंजन आए हम ये काम कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। भले ही हमने चाहे जितनी कैपेबिलिटी विकसित कर ली हो, लेकिन जब तक हमारे पास इंजन ही नहीं होंगे तब तक ये काम कैसे पूरा होगा? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कावेरी इंजन को लेकर ये जो हैशटैग है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। दरअसल DRDO और जो रक्षा मंत्रालय के सूत्र हैं, उन्होंने ANI और दूसरे संस्थानों से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि ज़रूरी जितने भी फंड्स हैं वो लगातार सरकार की तरफ से रिलीज़ किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो इंजन डेवलपमेंट फेज़ है वो भी लगातार चल रहा है। आपको बताते चलें कि GTRE ने पहले भी ये वादा किया था कि अगर सरकार कावेरी 2.0 प्रोग्राम को फंड करती है सही से, तो वो 7 से 8 वर्ष में ही जो इंजन है उसको विकसित कर सकते हैं, और वो इंजन 90 किलोन्यूटन ट्रस्ट क्लास का होने वाला है। यानी कि पूरी तरीके से वो इंजन भारत के लिए हितकर होगा। ठीक है, कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। यहाँ पर भारत ने एक उद्देश्य के साथ इसका शुरुआत किया था, और उसका उद्देश्य था कि एक ऐसा इंजन विकसित करना जो कि तकरीबन 84 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, और वो तेजस प्रोग्राम के लिए एक उन्नत इंजन साबित हो। लेकिन शुरुआत से ही इस इंजन को तमाम तकनीकी और वित्तीय जो चुनौतियां हैं इनका सामना करना पड़ा। 1990 के दशक में आप सब जानते हैं कि भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, और इन परमाणु परीक्षणों के चलते भारत के ऊपर बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए, और इन्होंने शुरुआती जो लक्ष्य था कावेरी इंजन को पूरा करने का, उसे बुरी तरीके से प्रभावित किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इंजन प्रोग्राम का जो पुनरुद्धार हुआ था वो 2016 में हुआ था, जब DRDO ने युद्ध स्तर पर इस परियोजना की शुरुआत करी थी, और इसमें सुधारों के साथ प्रोजेक्ट को गति दी गई थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कावेरी इंजन के 4 वेरिएंट्स ने हाल ही में रूस में किए गए टेस्ट पास कर लिए हैं, और ये जो वेरिएंट है फाइटर जेट, कार्गो प्लेन और इसके अलावा जो घातक ड्रोन्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब इनकी जो इन फ्लाइट टेस्टिंग है वो उसके लिए इंजन तैयार हैं, लेकिन उससे पहले रूस में इनकी उड़ान संबंधी जांच की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये ऊंचाई और उच्च गति पर कैसे परफॉर्म करेंगे, और ये कितने ज़्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। और उसके बाद कुछ सोर्सेस तो मान रहे थे कि 2024 के अंत तक ही जो प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन का कार्य है पूरा कर लिया जाएगा,
लेकिन नवीनतम जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया इस समय चल रही है और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो इसको सर्टिफाई भी कर दिया जाएगा। 2024 में सैफ्रॉन ऑडिट, जो कि एक फ्रांसीसी कंपनी है, इन्होंने कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप K5, K6, K7, K8 और K9 को जो विमान एकीकरण के लिए मंजूरी है वो दे दी थी। इसका मतलब ये था कि ये इंजन अब एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। हालांकि डीआरडीओ का लक्ष्य था कि वो तकरीबन हर वर्ष 100 कावेरी इंजन बनाने के लिए बजट को एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये चीज़ सर्टिफाई नहीं हो पाई है इसलिए ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसी के लिए जो हैशटैग फंड कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसको यहाँ पर ट्रेंड करवाया गया है। खैर, आपको बता दें कि भविष्य की योजनाएं भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब सिर्फ कावेरी इंजन तक स्टिक नहीं है बल्कि हमें स्वदेशी इंजन भी विकसित करने हैं जो कि एमका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कावेरी इंजन के महत्व की बात करें तो हमने शुरुआत में कहा कि आत्मनिर्भरता इसका सबसे बड़ा यहाँ पर महत्व है। जी हाँ, वर्तमान में तेजस में अमेरिकी F404 इंजन यूज किए जा रहे हैं। इनकी आपूर्ति में देरी और उच्च लागत भारत के लिए एक चुनौती से कम नहीं है और कावेरी इंजन ही इस समस्या का एक समाधान नजर आता है और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा भारत को एक रणनीतिक मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि स्वदेशी इंजन होने के चलते भारत आमतौर पर जो प्रेशर का सामना करता है अमेरिका की तरफ से इंजन डिलीवरी को लेकर, उससे भारत स्वतंत्र हो जाएगा और वैश्विक बाजार में भारत खुद एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करेगा, जो कि अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट की जो अभी सेल है उसको बढ़ा सकेगा। इसके अलावा आपको बात करें चुनौतियों की, तो अभी ये इंजन पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन अब पहली बार उम्मीद जगी है कि शायद हम सारे अवरोधों को पार करने में यहाँ पर सक्षम होंगे और इसमें जो तकनीकी सुधार हैं वो लगातार किए गए हैं। अब सबसे खास चीज़ तो ये है कि कावेरी इंजन हमारे लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है बल्कि अब एक जिम्मेदारी बन गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन इस समय गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन हमने इसके अध्ययन में दशकों बिता दिए हैं। जीटीआरई से हमारी अचानक उम्मीदें नहीं बढ़ी हैं। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कई बार मीडिया के सामने आकर ये बात करी है कि हम 7 वर्ष में ही कावेरी 2.0 को विकसित कर सकते हैं, यानी कि वो खुद इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इंजन प्रोग्राम पूरा हो सकता है। तो यदि अगर वो कॉन्फिडेंट है तो सरकार को भी वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। हो सकता है कि बैकएंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हो जिनके बारे में हमें पता ना हो, लेकिन जो चीज़ें अभी तक सरफेस में हैं उनको देखकर यही लगता है कि अब कावेरी इंजन में हमारी जो उम्मीदें हैं वो शायद पूरे होने की काफ़ी करीब पहुँच चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप लोग कावेरी इंजन के समर्थन में किस हद तक हैं, कमेंट सेक्शन में हैशटैग फंड कावेरी इंजन लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।